काम से मतलब है, I mean business। मैं फिजूल में यहाँ अपना वक्त जाया करने नहीं आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बात आप और यहाँ का बाकी स्टाफ जान ले। अगर आप सोचती है कि आपसे डर कर या अपमानित होकर मैं ये घर छोड़ के जाऊंगा तो आप ये बहुत गलत सोच रही हैं, क्योंकि मैंने आपकी काफी मदद की और उस मदद का फीस वसूल किए बगैर मैं इस घर से तो नहीं जाऊंगा। पापा उठिए पापा, पापा पापा उठिए पापा, पापा। अगर इन्होंने शराब की एक बूंद भी पी तो इनका मामला घातक हो सकता है। इनका लीवर पूरा डैमेज हो गया। कुछ दिनों में मम्मी कितनी बदल गई है। आजकल आपको मालूम है सारा समय घर पर बिताती है। हमारे बीच इन सालों में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। अब मुझे उस दीवार में दरारें नजर आने लग गई। अगर ये दीवार टूट गई तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। अब ये दीवारें बहुत जल्द टूट जाएंगी। सच। अरे ये क्या भूतनी जैसी लग रही हो? क्या लगा रखा है शक्ल पर? ब्लीचिंग क्रीम। अरे ऐसे लग रहा है कि शक्ल पे चूना लगाया हुआ तुमने। क्यों फिजूल खर्च करती हो तुम यार? पैसा मेरा है, मैं जिस तरह चाहे खर्च करूं, तुम्हें क्या है? मेरा कुछ नहीं है, लेकिन फिजूल खर्च करना बहुत बुरी बात है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे 500 रुपए चाहिए। 500 रुपए? वैसे 1000 चाहिए थे, लेकिन 500 से काम चला लूंगा। स्वीट हार्ट, तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। ये बार बार मुझसे भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? देविका एक बात तुम याद रखना, अगर आइंदा कभी मुझे तुमने भिखारी कहा तो मैं तुम्हारा गला दबोच दूंगा, याद रखना तुम। नुकसान तो तुम्हारा ही होगा। ये मुफ्त की अय्याशी जो कर रहे हो कहां से आएगी? बाय द वे, तुम पैसे कमाने के लिए कोई काम वाम क्यों नहीं कर लेते? अब अगर मैं काम करूंगा तो दुबई जाकर ही करूंगा। इस देश में मेरा कोई फ्यूचर नहीं है यार। जब तक दुबई नहीं जाते तब तक काम कर लो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली जब तक तुम काम ना करो मेरे लिए। ऐसी तो अब तुम मुझसे घर पे बर्तन मजवाओगी या झाड़ू लगवाओगी? You really are a fool। तुम्हें लगता है वो सब काम मैं तुमसे करवाऊंगी? अरे तुम्हारा क्या भरोसा है यार। मेरा एक काम कर दो, तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे। ये तो काम पे निर्भर करता है। बहुत आसान है। बोलो क्या काम है? सुधाकर राव के घर जाओ और केशव की वसीयत ढूंढ निकालो। That's all। मतलब मुझसे तुम चोरी करवाओगी? हैं? स्टूपिड यार, इसमें चोरी की क्या बात है? उसका घर खाली पड़ा है, वहां कोई नहीं रहता। एक चौकीदार है, उसे पटा लो। उसका वफादार नौकर गांव गया है। That's all। ग्रोवर, तुम्हें पता नहीं है, एक बार वो वसीयत हमारे हाथ लग गई, हम लोग मालामाल हो जाएंगे। वो कैसे? पूरा मल्होत्रा खानदान उस वसीयत के पीछे पड़ा हुआ है, उसे ढूंढ रहा है। समझे? मतलब तुम ब्लैकमेल करोगी उनको? ब्लैकमेल, ये भी कोई शब्द होता है? मैं उसे नीलाम करूंगी। नीलाम, हाईएस्ट बिडर, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा उसे वो वसीयत मिलेगी। समझे? लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि राव के घर में वसीयत कैसे रहेगी? राव केशव का सबसे अच्छा दोस्त था और उसका वकील भी था। अब बताओ, काम करोगे या नहीं? लेकिन एक शर्त पे मैं काम करूंगा, तुम भी मेरे साथ चलोगी। और एक बात और याद रखना, अगर वसीयत नहीं मिले तो फिर भी मैं तुमसे पैसे लूंगा। वसीयत नहीं मिली तो I'll give you 500, मिल गई तो 1000 दूंगी। नहीं सुनो, एक बात सुनो, अगर वसीयत मिल गई तो मैं तुमसे 2000 रुपए लूंगा। अगर वसीयत बेचने के बाद जब तुम्हें पैसे मिलेंगे तो उसे 10% मैं लूंगा। बोलो मंजूर है? ओके। अच्छा फिर जल्दी से 500 रुपए निकालो। थैंक यू। ये कागजात मैंने देख लिए हैं, कुछ तब्दीलियां की हैं, देख लेना। ठीक है सर। वो 6 मंथली रिपोर्ट्स ले आओ। सर वो तो मैडम के पास है। हाँ, शीला आ गई ऑफिस में। सर आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब शीला जी से नहीं है, मेरा मतलब मैडम स्वेतलाना से है। स्वेतलाना? वो क्या कर रही है यहाँ? सर उन्होंने कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है। कमाल है, मगर उसे ऑफिस में आने की इजाजत किसने दी?
सर उन्हें इजाजत की क्या जरूरत है? वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं उसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। ऋषभ को इसके बारे में मालूम है? जी। एनीवे, लेकिन मैं स्वतलाना को ऑफिस में काम करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अगर उसे यहां काम करना है तो उसे बाकायदा अपॉइंट किया जाएगा। इस तरह वो कंपनी के मामलात में अपनी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। सर हम उन्हें अपॉइंटमेंट कैसे दे सकते हैं? वो इस कंपनी के डायरेक्टर भी तो हैं। अरे वाह, इसका मतलब वो जो चाहेगी कर सकती है। कल अगर वो मेरी कुर्सी पर आकर यहां बैठ जाए, मैं चुप रहूं? मैं ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। ऋषभ ऑफिस में आ गया? जी। उसे कहो मैं उससे मिलना चाहता हूं। ओके। और वो 6 मंथली रिपोर्ट्स अभी इसी वक्त मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ओके। तुम जा सकते हो। गुड मॉर्निंग चाचा जी। भाई आपने तो कमाल ही कर दिया। जो काम हम सब मिलकर 1 महीने में नहीं कर पाए, आपने 1 ही दिन में कर दिखाया। फैंटास्टिक, ग्रेट वर्क। दैट्स ऑल राइट। मैंने जो भी किया अपनी कंपनी के लिए किया, कोई एहसान नहीं किया। क्या बात है चाचा जी, आप कुछ नाराज लग रहे हैं? बात ही ऐसी है। अच्छा एक बात बताओ, जब चेयरमैन के इलेक्शन में स्वतलाना ने तुम्हें वोट दिया, क्या उसने कोई तुमसे शर्त रखी थी? ये अचानक इलेक्शन की बात क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? इसलिए मुझे आज ही पता चला है कि स्वतलाना रोज दफ्तर में आती है, कंपनी के मामलात में दखल अंदाजी भी करती है। क्या ये सच है? ओह, तो आपको ये लग रहा है कि मुझे वोट देकर स्वतलाना ने जो मुझ पर एहसान किया है, मैं उसका बदला चुका रहा हूं? क्यों? डेफिनेटली। या तो ये, या तो फिर वो कंपनी में चेयरमैन बनना चाहती है और तुम सिर्फ नाम के ही चेयरमैन रहोगे। What nonsense! चाचा जी आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हैं? सोच सकता हूं ऋषभ, सोच सकता हूं। आखिर रिश्ते में वो तुम्हारी सौतेली मां जैसी ही है। शायद उसने तुम्हें वोट भी इसीलिए दिया है। अब तो ऐसा लगता है जैसे तुम दोनों मां बेटे मिलकर कंपनी चलाने का सपना देख रहे हैं। चाचा जी दोबारा मेरे सामने ऐसी बात मत करना। स्वतलाना मेरी सौतेली मां नहीं है। वो सिर्फ मेरे बाप की रखेल थी और वही रहेगी। उसे पत्नी का दर्जा देने की कोशिश मत कीजिए आप। केशव मल्होत्रा की सिर्फ एक ही पत्नी थी और वो मेरी मां है, और मेरी मां की जगह दूसरी कोई औरत नहीं ले सकती। डू यू अंडरस्टैंड? या आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ये बात सही है तो फिर तुमने स्वतलाना को दफ्तर आने की इजाजत कैसे दी? चाचा जी मैं उसको कैसे रोक सकता हूं? अरे भाई वो इस कंपनी के एक शेयर होल्डर है, इस कंपनी की एक डायरेक्टर है। इस ऑफिस में उसको आने का पूरा हक बनता है। आई कांट स्टॉप हर। ऑनेस्टली उसका यहाँ आना मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आई कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ऐसा ही सही। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर स्वतलाना ने मेरे काम में कोई दखलंदाजी करने की कोशिश की या मेरे किसी फैसले को नकारा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर स्वतलाना के कारण मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को जरा भी नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे, सिर्फ तुम। चाचा जी आप इत्मीनान रखिए, स्वतलाना की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं बराबर उस पर निगरानी रखता हूं। यू डोंट वरी, उसे मैं संभालूंगा। दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। अगर देविका बिना इजाजत किसी कमरे की तलाशी लेना गलत बात है। Grove, are you fool or what? चोर चोरी करने से पहले परमिशन लेता है। वो तुम्हें चोरी करने आया क्या? तो तुमने क्या सोचा था? देविका बहुत रिस्की काम है, कहीं पकड़े गए तो समझ नहीं आ रहा तुमको। 2-4 महीने जेल की हवा खाएंगे और क्या? अरे इतना रिस्की काम है, कहीं अंदर चले गए तो समझ लेना तुम। Come on, help me. All empty files यार।
आप लोग कौन है? चौकीदार साहब, आप अभी तक कहाँ थे? आपको कितनी आवाजें जी दे मैं रहे? बाथरूम गया था आप लेकिन बाथरूम जाते, पूरा घर खुला छोड़ के, कोई चोर और घुस जाता तो? वो लेकिन आप ये लक्ष्मण की तरह। वो गांव गया है। हाँ, लेकिन आप इसीलिए इतनी धूल है इस घर में। मैं कौन हूँ? मैं सुधाकर राव जी की भतीजी हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं? ये मेरे पति है, ग्रोवर, अरुण ग्रोवर। ऐसा कीजिए, हम लोग बहुत थक गए, अभी पूना से आए। आप जरा हमारे लिए कुछ ठंडा वंडा ले आइए। चलिए। लेकिन घर को इस तरह खुला छोड़कर चौकीदार जी, अब हम यहाँ हैं, हम घर की देखभाल करेंगे, हमारा ही घर है, आप जाइए, ले आइए। असली नाम क्यों पता यार? मुझे और कोई नाम सूझा भी नहीं पता, हेल्थ ही नहीं। अगर समझ रहे हो, पुलिस का थोड़ी है, मेरे को पकड़ के ले। तुम तो बचाओगी ना। Grover, you're such a kaddu. Come on. कौन है आप दोनों? कौन है आप दोनों? और यहाँ क्या कर? जी वो मगर आपकी तारीफ। मुझे एडवोकेट वर्मा कहते हैं। मैं राव साहब का दोस्त हूँ और वकील भी। ओ वर्मा जी, ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? किसकी बात कर रही हैं आप? मैं सुधाकर अंकल की मौत की बात कर रही हूँ। हम लोग फौरन चले आए मौत की खबर सुनते ही। लेकिन आप बता नहीं रही कि आप हैं कौन? मैं मोनिका हूँ। मैं सुधाकर राव जी मेरे गॉडफादर की तरह थे। वो मेरे पिता के दोस्त थे। अच्छा, क्या नाम है आपके पिताजी का? जी मिस्टर अरविंद मेहता। अरविंद मेहता? इस नाम का कोई भी शख्स सुधाकर की जिंदगी में गुजरा नहीं। मैं उनके सारे दोस्तों को जानता हूँ। नो, एक्चुअली वो मेरे पिताजी बचपन में ही कीनिया चले गए थे जब 15 साल के थे। सुधाकर अंकल और वो दोस्त थे। उसके बाद मेरे फादर की वही डेथ हो गई। ओह मैडम, आप तो बात बात में रो पड़ी। I'm so sorry. मैं क्या करूँ, जो बदकिस्मत है उसे रोना ही पड़ता है। You see, what happened was कि पापा की डेथ के बाद उनके मैनेजर ने हमारा सब कुछ हड़प लिया। हम लोग रातों रात कंगाल हो गए। उसके बाद मम्मी और मैं यहाँ पे आए, इंडिया आए, और सुधाकर अंकल ने हमारा सब कुछ किया। So, you know. I see. लेकिन सुधाकर ने मुझे आप लोगों के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जी, मोनिका और उसकी मम्मी ये नहीं चाहते थे कि दुनिया वालों को ये पता चले कि सुधाकर राव के रहमो करम पे जी रहे हैं लोग। वरना आप तो समझ रहे ना, बेइज्जती हो जाती बेचारों की। या हमने उन्हें बताया था कि किसी को ना बताए। एनीवे, उनके लिए किसी की मदद करना इतनी मामूली बात थी। सो शायद इसीलिए उन्होंने बताना जरूरी ना समझा हो। ठीक है, पर ये बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? वो पापा और सुधाकर अंकल की एक बचपन की फोटो थी जो पापा ने उन्हें कीनिया से भेजी थी। मुझे वो चाहिए, यू नो, एज अ तस्वीर? वो तस्वीर तो मैंने सुधाकर के पास कभी नहीं देखी। ये कैसे हो सकता है? पिछली बार जब हम यहाँ थे तो सुधाकर अंकल ने मुझे दिखाई थी, बल्कि उसके बाद उन्होंने उधर टेबल पे रखी थी। Isn't that so Grover? हाँ, याद है मुझे। लेकिन वो बचपन की तस्वीर, लंगोटी पहन के दोनों खड़े थे। या है ना देविका? वो देविका? I'm sorry, हाँ, मोनिका। मैं ऐसे कभी प्यार से देविका बोल देता हूँ कभी इसको। जब you know, he just called, that's his personal name for me. मेरा नाम मोनिका है। तो वर्मा, मिस्टर वर्मा, can I call you uncle? वर्मा अंकल, अगर आप लक्ष्मण को वो तस्वीर दे दे जब भी आपको वो मिले, तो प्लीज मैं लक्ष्मण से बाद में ले लूंगी, if you don't mind. हम लोग अभी चलते हैं। मोनिका, बस चले प्लीज। Thank you so much. Bye. Very nice meeting you, sir. Thank you very much. प्लीज, हाँ, भूलिएगा मत। थैंक यू। हाय महेश। हाय, कहाँ थी? सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सॉरी, अपने पर्सनल काम में फंस गई थी। क्या बात है, नाराज हो मुझसे? निशी से फिर झगड़ा हुआ है? अरे नहीं बाबा। तो फिर क्या बात है? स्वेतलाना क्या बात? स्वेतलाना ने ऑफिस में आना शुरू कर दिया है। ये बाजू का कमरा जहां हम खाना खाया करते थे, उसे दे दिया गया। मुझे तो ऐसे लगता है हर वक्त तुम मेरी निगरानी कर रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो ऑफिस आने लगी है। What nonsense! ये भी ऋषभ की चाल है। वो चाहता है इस कंपनी पर केशव मल्होत्रा के लोगों का ही हक हो, चाहे वो नाजायज क्यों ना हो। अरे तुम देखना, कुछ ही दिनों में वो मुझे यहां से आउट करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा।
इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ऋषभ भी स्वेतलाना के आने से खुश नहीं होगा और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। फायदा? स्वेतलाना से मुझे क्या फायदा हो सकता है? देखो महन, स्वेतलाना ने ऋषभ को वोट इसलिए किया क्योंकि वो उसे काबिल समझती थी। अब तुम्हें उस पर यह जाहिर करना होगा कि ऋषभ अपने काम में नाकाबिल है और तुम कंपनी का सारा काम संभालते हो। अगर वो रोज ऑफिस आती रही तो ये बात तुम उसके कानों में आसानी से पहुंचा सकोगे और तब कल जब तुम ऋषभ के खिलाफ खड़े होगे तो यकीनन वो तुम्हारा साथ देगी। अगर वो दोनों पहले से ही एक दूसरे से मिल गए हो तो फिर हमें उनकी जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये काम बहुत सावधानी से करना पड़ेगा क्योंकि स्वेतलाना बहुत चालाक है। उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम ये सब चेयरमैन बनने के लिए कर रहे हो। पर शीला, देखो महन, मुझे तो स्वेतलाना के यहाँ आने में तुम्हारा फायदा ही फायदा दिख रहा है। तुम उसे अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझो। ये बात भूल जाओ कि उसने कभी तुम्हारे खिलाफ वोट किया था। शीला, शायद तुम ठीक कह रही हो। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम चेयरमैन बनोगे और इस बार मैं गलत साबित नहीं होंगी। आई होप सो। इस बार सब सही हो। पापा बस और चाहिए आपको? सोनू बेटे, अब पापा की तबीयत कैसी है? ठीक है, मगर वो कुछ बोलते ही नहीं, बस इशारों से बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, हाउ इज ही? अभी भी क्रिटिकल है। होश तो आ गया है लेकिन पूरी तरह नहीं। बीच बीच में फिर बेहोश हो जाते हैं। ये 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। अगर कल तक होश नहीं आया तो। समझ गई। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आपका बेटा अपने डैडी का बहुत अच्छी तरह ख्याल करता है। एक मिनट के लिए भी अपने डैडी के बगल से अलग नहीं होता। ओके, चलता हूं। बहुत प्यार करते हो ना अपने पापा से? मम्मी, पापा को कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी बेटे, कुछ नहीं होगा। बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और होश तो आ गया, अब बात भी करने लगेंगे तुमसे। डोंट वरी। मम्मी, आज आप ऑफिस मत जाइए, यहीं रह जाइए प्लीज। बेटे, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है, तुम्हारे साथ ही रहूंगी पूरा दिन। ओके? हेलो सत्याना। हाय सूरज। कैसी तबीयत है रोनी की? ही इज फाइन, होश आ गया लेकिन बात नहीं कर सकता। हेलो सोनू बेटे, मुझे पहचाना? हाँ। मैं सूरज हूँ। हेलो। बेटा, कुछ देर के लिए तुम बाहर जा सकते हो? तुम्हारी मम्मी से बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। ओके। बोलो। ये सब क्या लगा रखा है सत्याना? अपने बिजनेस की चिंता है तुम्हें? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या। कितने दिन हो गए तुम्हें वर्कशॉप गए? वहां क्या हो रहा है तुम्हें कुछ पता है? सत्याना, ये एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है। शिपमेंट थोड़ी भी डिले हो जाए पूरा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, पता है? जानती हूँ सूरज, इसलिए मैंने एक मैनेजर अपॉइंट करके रखा है। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और वो सब कुछ संभाल लेगा। वैसे दिन में कम से कम मैं एक बार वर्कशॉप में जाती ही हूँ। मैनेजर? मुझसे बिना पूछे तुमने मैनेजर भी रख लिया? अरे, तुमसे पूछने की क्या जरूरत है मुझे? बिजनेस मेरा है, मैं जिसे चाहूँ अपॉइंट कर सकती हूँ। तुम्हारी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? सत्याना, नए आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जितना वक्त तुम यहाँ बर्बाद कर रही हो ना, अगर अपने बिजनेस में लगाओ, बहुत फायदा हो सकता है तुम्हें। फायदा? यहाँ मेरे पति की जान जा रही है और मैं फायदे के बारे में सोचूं? पति? ये शराबी जिसने तुम्हें तकलीफों और दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया, उसी की सेवा करने में तुली हो? सत्याना, एक बेहोश आदमी के लिए तुम कर भी कर सकती हो। एक फुल टाइम नर्स रख दो, वही काफी है। सूरज, अगर तुमने एक बार और रोनी के बारे में इस तरह बात की ना, तो मैं तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार दूंगी। सत्याना, लेकिन शट अप! मौत के मुंह में पड़े एक इंसान के बारे में ये सब कह रहे हो तुम? रोनी के कारण मैंने बहुत दुख झेले होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे इस हालत में अकेला छोड़ दूं। ओह, अचानक प्यार उभरा है रोनी के लिए? प्यार के अलावा और कोई जज्बात नहीं हो सकते हैं दो इंसानों के बीच में? सूरज, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन शायद ये शब्द तुम्हारी डिक्शनरी में नहीं हो, बल्कि हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम इंसान ही नहीं हो।
मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण देने का क्या फायदा? मैं तो तुम्हारे भले की बात कह रहा हूं। ये रोनी है ना, ये आस्तीन का सांप है, जितना दूध पिलाओगी उतना ही डस मारेगा। खैर, आगे तुम्हारी मर्जी। कल तुम्हारा बिजनेस चौपट हो गया ना, रोती हुई मेरे पास मत आना। पहली बार भी तुम्हारे पास नहीं आई थी, तुम ही मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे, याद है? एंड नाउ प्लीज लीव। ये हॉस्पिटल है, यहाँ बातचीत करना मना है। बहुत देर तुम्हारी बकवास सुनती रही, वही बहुत है। बाहर जाकर सोनू को अंदर भेजना प्लीज। छोटा सा